हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशबू मैम स्वागत करती हूँ हमारे चैनल खुशबू एजुकेशन पे। तो बच्चों देखो, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं नवोदय विद्यालय एडमिशन के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट सब चाहिए, उसके रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। और जिन बच्चों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे सिलेक्शन हो जाएगा उन्हीं बच्चों का तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगा, लेकिन क्या आपका फिर से सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा उसके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आया है, हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। ठीक है, सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस तरह लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स पाने के लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक है डिस्क्रिप्शन पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, पहले डिस्कशन करते हैं क्या क्या एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए। तो पहले तो बच्चों आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ पे मिलेगा, अगर आप जान सकते हो तो बर्थ सर्टिफिकेट शायद तहसीलदार पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अफिडेविट या सर्टिफिकेट फ्रॉम एजुकेशन ऑफिसर फॉर रूरल स्टूडेंट्स, जो बच्चे रूरल या ग्रामीण बच्चे हैं उन्हीं के लिए या चाहिए ना, एक सर्टिफिकेट चाहिए जो कि आपके एजुकेशन ऑफिसर से आपको लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए बच्चों देखो रेसिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए। बच्चे सोचेंगे हमारा तो रेसिडेंट सर्टिफिकेट नहीं है, हमारे पेरेंट्स का यानी कि माता पिता का है, तो वो चलेगा नहीं। आपका पेरेंट्स का भी रेसिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए, आपका भी मतलब कैंडिडेट्स का भी रेसिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट्स आधार कार्ड, उसके बाद बच्चों देखो स्टूडेंट या बच्चे का आधार कार्ड चाहिए, सर्टिफिकेट बाय द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल रिगार्डिंग स्टडी डिटेल्स। ठीक है, मतलब आपका कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, आप जिस स्कूल पे पढ़ रहे हो उसी स्कूल के हेडमास्टर से सर्टिफिकेट चाहिए जो कि आपके स्टडी डिटेल्स में हो। ठीक है, मतलब आप 3 क्लास कहाँ पे पढ़े हो, 4 5 कहाँ पे पढ़े हो। ठीक है, 3 पास किए हो या नहीं, 4 पास किए हो या नहीं, कितना परसेंटेज आपका आया था 3 4 5 में। ठीक है, कौन से मंथ ईयर पे आपने 3 4 5 स्कूल ज्वाइन किया था। ठीक है, पूरी की पूरी डिटेल्स आपको स्कूल जाना है, अपने हेडमास्टर से आपको सर्टिफिकेट लाना है। ठीक है, उसके बाद देखो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, मतलब आपका कुछ भी अगर डिसेबिलिटीज़ है, ठीक है, सो आपको पूरा बॉडी को आपको चेक करना है मेडिकल पे जाकर, उस पर मेडिकल फिटनेस के लिए आपको जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो आपका एडमिशन टाइम पे चाहिए। ठीक है, अंडरटेकिंग फ्रॉम माइग्रेशन। ठीक है, तो बच्चों अंडरटेकिंग माइग्रेशन मतलब क्या है, बच्चे यहाँ पे सोचेंगे। देखो बच्चों, जब आप 6th पास कर लोगे, जवाहर नवोदय पे जब आप पढ़ोगे, ठीक है, तो नवोदय विद्यालय में पढ़ने के वक्त आप 6 आप पास करोगे, 7 पास करोगे। ठीक है, 6 पास करने के बाद 7 आप जब आओगे कोई दिक्कत नहीं, 7 पास करने के बाद 8 जब आओगे कोई दिक्कत नहीं, 8 पास करने के बाद बच्चों देखो जो 9th क्लास पे आप पढ़ोगे वहाँ पे आपको क्लासेस दिए जाएंगे। ठीक है, अंडरटेकिंग माइग्रेशन मतलब उसी 9th क्लास से आपका माइग्रेशन जो है वो शुरू होगा। क्लियर एवरीवन। उसके बाद देखो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल, मतलब अगर किस बच्चे का कुछ भी डिसेबिलिटी है या मतलब हियरिंग के लिए हो या मतलब कुछ भी मेंटल एबिलिटी है, कुछ भी आपका डिसेबिलिटीज़ है, अगर है तो आपको सर्टिफिकेट निकालना है, अगर नहीं है तो नहीं निकालना है। ठीक है, उसके कैटेगरी कम्युनिटी सर्टिफिकेट SC ST इफ़ अप्लीकेबल। ठीक है, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए SC और ST बच्चों के लिए, अगर अप्लीकेबल है तो, अगर नहीं है तो चलेगा। उसके बाद देखो सेम एज द कैटेगरी सर्टिफिकेट OBC सर्टिफिकेट आपको चाहिए आज पर सेंट्रल लिस्ट। ठीक है, आपका जो सेंट्रल लिस्ट रिलीज होगा उसी सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से आपको OBC सर्टिफिकेट मतलब निकालना है सर्टिफिकेट, अगर अप्लीकेबल हो तो, अगर नहीं है मतलब आपके पास नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो फॉर्मेट अटैच्ड हो जाएगा। उसके बाद बच्चों देखो यही आपका इंपॉर्टेंट है, द TC फ्रॉम पेरेंट स्कूल आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, after the verification of a document and confirmation of admission by the respective JNB to be submitted after getting counter signature the district education authorities DO और BO etc। ठीक है, मतलब बच्चों देखो बहुत सारे बच्चे यही सोचेंगे कि हमारा मेरिट लिस्ट आ गया, हमारा नाम है, हम एडमिशन करेंगे तो हम स्कूल से TC ले जाएंगे। नहीं बच्चों, आपको ऐसे नहीं करना है। पहले आपको TC किस वक्त लेना है, जब आपका नवोदय विद्यालय पे जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, एडमिशन के लिए JNB के द्वारा कंफर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो काउंटर का सिग्नेचर मतलब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ से सिग्नेचर लेने के बाद आप जो स्कूल पढ़ रहे हो उसी स्कूल से TC लेना है। ठीक है बच्चों, मेरिट लिस्ट आने के बाद तुरंत ही आपको TC नहीं लेना है, क्योंकि एडमिशन अगर आपका सपोज कुछ प्रॉब्लम होगा, एडमिशन नहीं होगा, तो जो स्कूल से TC अगर ले जाए होगे तो वो कैसे पढ़ोगे फिर। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखो
रिजल्ट डेट, बच्चों का मन में डाउट आ रहा है कि मैम हमारा रिजल्ट तो जून में आ जाएगा, लेकिन हमारा रिजल्ट का डेट हमें बताइए। ठीक है, तो देखो आज पूरी की पूरी डेट मैं बता दे रही हूँ। आपका रिजल्ट आ जाएगा 25 जून से लेकर 5 जून के अंदर आपका रिजल्ट रिलीज़ हो जाएगा। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्लियर एवरीवन। उसके बाद बच्चों देखो, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों बोल रहे हैं कि जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा वो क्या करें। तो बच्चों देखो, आपको मैं बता दे रही हूँ, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो वेटिंग लिस्ट के लिए वेट करें। ठीक है, पहला वेटिंग लिस्ट आपका आ जाएगा। अगर पहला वेटिंग लिस्ट पे नेम नहीं होगा किसी बच्चे का, तो फिर आपके लिए दूसरा वेटिंग लिस्ट आएगा। अगर दूसरे पे नहीं होगा तो हो सकता है, अगर पॉसिबल, तो तीसरा वेटिंग लिस्ट भी आ सकता है। अगर उसी वेटिंग लिस्ट पे आपका नेम होगा तो मतलब आगे का इन्फॉर्मेशन आपका नवोदय वेबसाइट पे आ जाएगा कि वेटिंग लिस्ट पे शायद कुछ बच्चे एडमिशन कर सकते हैं या सीट को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो और एक बात यहाँ पे बच्चों देखो, मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर कोई बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ, देखो आप 8th क्लास पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बच्चों के लिए यही फैसिलिटी दिए गए हैं, जो बच्चे 8th पे पढ़ रहे हैं, आप 8th क्लास के लिए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर आप 8th क्लास पे फॉर्म फिलअप करोगे तो 9th क्लास पे एग्ज़ाम दे सकते हो। तो अभी अगर कोई बच्चा 6 पे पढ़ रहा है तो 6, 7, 8 इस तरह प्रिपरेशन करो जिस तरह कि आप 9th मतलब 8th क्लास में जो एग्ज़ाम दोगे 9th के लिए, आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन हो सके। ठीक है बच्चों, उसके बाद डिस्कशन करते हैं। अभी ये मेन बात आया वेटिंग लिस्ट। मैंने आपको बताया जैसे कि वेटिंग लिस्ट आएगा, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट, सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन थर्ड वाला आएगा कि नहीं ये कंफर्म नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो 27% चांस है आने का, ज़्यादा चांस नहीं है। ठीक है, सो देखो बच्चों, वेटिंग लिस्ट आपका पहला वेटिंग लिस्ट कब आएगा? अगस्त 2023। अगर डेट बोलूँ तो पहला मतलब 1 अगस्त 2023। ठीक है, आपका रिजल्ट के 2 महीने बाद आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ हो जाएगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट के 2 महीने बाद आपका सेकंड मेरिट लिस्ट रिलीज़ हो जाएगा, यानी कि 1 अक्टूबर 2023 को। क्लियर एवरीवन। सो यही था आज का टोटल इन्फॉर्मेशन, और आज मैं आपको बता भी दी कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है। ठीक है, और बच्चों जिसका डाउट है कि मैम हमारा मेरिट लिस्ट का वैसे डेट बताइए, तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो कर आपके मेरिट लिस्ट के लिए भी मैं वीडियो ले आऊँगी। मेरिट लिस्ट साथ ही साथ आपका एडमिशन के लिए कितना फ़ीस लगेगा। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपका आज का ये वीडियो पसंद आया। ओके, सो टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो विथ माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स टू ऑल माय व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय।